उम्र बढ़ने के साथ प्रेम का आकर्षण खत्म हो जाता है। तो बोले बेवकूफ आदमी है तू, तुझे कुछ पता भी है? बोले मैंने प्रयोग किया। एक चूहा चूहिया कई सालों से साथ रह रहे थे, डॉक्टर को बुलाया और दिखवाया। तो चूहिया को रखा और जो पुराना चूहा साथ रह रहा था उसको बुलाया। चूहा आया, चूहिए को देखा, मुंह घुमाया और निकल लिया। मैंने कहा देखो आकर्षण कम हो गया कि नहीं हो गया। फिर दूसरा चूहा बदला गया, चूहा आया, चूहिया को देखा और निकल गया। फिर तीसरा चूहा बुलाया गया, चूहा आया, चूहिया को देखा और निकल लिया। इतना सुनते ही प्रताप फौजदार खड़े हुए, बोले उल्लू बना रहा है तो 3 बार चूहा बदल चुका, एक बार चूहिया बदल के देख। मामा एक ऐसा प्राणी है, वो मेरे मामा यहीं रहते हैं आगरा में, और साहब मैं उनके यहाँ बचपन में रहने आया। वो वकील हैं, वो भी पेशे से। हाँ। तो क्या करें कि वो तो अपनी वकालत करते और शादी वादी हुई नहीं थी, मैं बच्चा था। तो साहब 8 रोटियां सेके, 6 खुद खा लें, 2 मेरे लिए। 1 महीने में हम ऐसे सूख के सरकंडी हो गए। और कहे क्या हो गया है तुझे? ढंग से न खाता है न पीता है, सूख के लकड़िया हो गया है, चल जिम ज्वाइन कर। अच्छा। अब मरे तो वैसे ही रखे। बोले सुबह जल्दी उठाकर मेरे साथ दौड़ लगाया कर। हाँ। साहब सवेरे 5 बजे उठाएं और दौड़ाने निकल जाएं। अब खुद तो 6 रोटियों वाला शरीर, इधर 2 रोटियों वाला। तो साहब 2-3 दिन तो गए, एक दिन थक के बैठ गए तो वहां एक मरियल सा कुत्ता पड़ा था, सूखा। तो मामा जी बोले देख इस कुत्ते की शक्ल और तेरी शक्ल एक जैसी है। हमने कहा सही कह रहे हो, लगता है साला ये भी अपने मामा ही के यहाँ रहता है। तो मामा जो होते हैं अद्भुत प्राणी है। मामा मैं पंक्तियां पढ़ता हूं, सुनिएगा। बहुत अच्छा लगता है जब इस तरह से आप लोग कवि सम्मेलन सुनते हैं। सारे लोग बड़े आनंद में हैं, सब जोड़े में बैठे हैं, राजनीति बहुत अच्छा काम कर रही, सब लोग कर रहे हैं। मैं एक कविता पढ़ता हूं, सुनेगा। आपकी आवाज उधर से आपको ज्यादा अच्छी लग रही है तो इधर आ जाइए, आप कह डालिए कुछ यार। नहीं, यादव आदमी कहीं दबता वबता तो है नहीं। बघेल साहब जी को अच्छी तरह पता है, सैफई वालों के साथ लंबा काम किया है, मुझे पता है ना वो सारी कहानी। और कविता का जो अदम साहब के बारे में जो चीजें आपको पता होंगी, शायद हिंदी जगत के किसी कवि को भी पता नहीं। एक बार हमारे सांसद जी के लिए ताली बजा दी, वो अद्भुत होता ही है। ये जाट प्रताप फौजदार अद्भुत आदमी। भाई साहब वहां गांव में कवि सम्मेलन एक दिन करा दिया, जाटों का गांव। तो साहब कवि सम्मेलन गए और खटिया अगले ने 1 डाल दी वहां और कवि 5। तो हम साहब एक जाट के यहाँ पहुंचे जाके, इनका जो भाई था। मैंने कहा भाई साहब ऐसा है, कवि सम्मेलन तो करा लिया है, लेटने बैठने की व्यवस्था करा दो, कोई खटिया 4 दे दो। तो बोले देखो भाई हम खटिया तो नहीं दे सकते हैं। हमने कहा क्यों? बोले हमारे घर में 2 खटिया हैं, एक में हमारे पापा और हम लेटते हैं, एक में हमारी मम्मी और हमारी बीवी। हमने कहा नहीं ये जाटी कैसे? हमने कहा देख भाई ऐसा है, तू खटिया वटिया दे चाहे ना दे, पर लेटना ठीक से सीख। अद्भुत काम है, अद्भुत। मैं पढ़ता हूं, सुनिएगा। गांव का रंग ही ऐसा है, बहुत शानदार लोग होते हैं। मैं पंक्तियां पढ़ता हूं, सुनिएगा। जीवन की इस भाग दौड़ में जब थक जाता हूं, ये कविता सुनना और आनंद लेना। सब लोग, नूर साहब कहीं लिखते थे कि मैं तो गजल सुना के वहीं पर खड़ा रहा, सब लोग अपने चाहने वालों में खो गए। थोड़ी देर के लिए मेरे साथ हो जाना। मैं पंक्तियां पढ़ता हूं प्रताप भाई। स्वागत भैया। जीवन की इस भाग दौड़ में जब थक जाता हूं, दौलत वैभव की चाहत में जब बिक जाता हूं, आत्महीनता जब सीने में घर कर जाती है और निराशा की बदली सिर पर मंडराती है, तब मुझको बहलाता है मेरा प्यारा बचपन। वो घर की फूटी दीवारें, वो कच्चा आंगन, गेहूं की लहराती बालें, भंवरों का गुंजन, कजरी चैती और मल्हारे मदमाता सावन। पंक्तियां पढ़ता हूं। कजरी चैती और मल्हारे मदमाता सावन, सुधियों का मकरंद लुटाकर मन बहलाएं हम। आओ उस कच्चे घर में फिर दिया जलाएं हम। आओ वाह 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 वाह। घर में
आओ उस कच्चे घर में फिर दिया जलाएं हम। कविता से जुड़ना कविता है, वाह। गुल्ली डंडा और कबड्डी, चोर सिपाही छुआ छुओबल। क्या बात है। गुल्ली डंडा और कबड्डी, चोर सिपाही छुआ छुओबल, पिंटू टिंकू दुलरी काकी, मुखिया जी का मान मनोबल। सारे दिन की थमा चौकड़ी थक कर घर आना, अम्मा का हल्ला सुनकर के आंखें भर आना। कैसे कह दूं तब जाने कैसे पढ़ लेते थे, भैया भाभी का आंखों आंखों में बतियाना। कैसे कह दूं, वो समझते थे लड़का छोटा है, कैसे कह दूं तब जाने कैसे पढ़ लेते थे, भैया भाभी का आंखों आंखों में बतियाना। मुझको रोज चिढ़ाती थी और पागल कहती थी, घर से थोड़ी दूरी पर एक राधा रहती थी। पंकज न घर से थोड़ी दूरी पर एक राधा रहती थी, अल्हड़ सी निर्बोध नयन की चंचल चितवन पर। 100 जन्म लुटा दूं उस रधिया के छुटपन पर। 100 जन्म लुटा दूं, 100 जन्म लुटा दूं। मैंने ये कभी सम्मेलन में कविता सुनाई नहीं है। बघेल साहब कहते हैं रात भर सुनते हैं, कभी वही सुनाते रहते हैं। 100 जन्म, ये नहीं है ना, ये नहीं है ना। 100 जन्म लुटा दूं उस रधिया के छुटपन पर, ऐसा लगता है वो अब भी पास बुलाती है। क्या बात है, मतलब इस दर्द से आप भी वाकिफ हैं। मतलब रधिया कहीं ना कहीं इंतजार आपका भी हो रहा है। क्या एक बार तालियां बजाई दीजिए। हमारे रामेन जी आगरा के कवि हैं, वो लिखते हैं कि कौन ऐसा है जो दुनिया में गुनहगार नहीं, कौन ऐसा है कि जिसने किया है प्यार नहीं। फर्क इतना है बस मेरे तुम्हारे जीवन में, हमने स्वीकार कर लिया, तुम्हें स्वीकार नहीं। तो ये बड़ी बात है कि आप स्वीकार कर रहे हैं। 100 जन्म लुटा दूं उस रधिया के छुटपन पर, ऐसा लगता है वो अब भी पास बुलाती है। ऐसा लगता है वो अब भी पास बुलाती है। टेढ़ी पगडंडी जो मेरे घर को जाती है, वो बगिया में आमों की चोरी, कीचड़ गोबर मिट्टी की होरी, अब भी सहज याद आ जाती है हमको, फुलमतिया की नन्ही सी छोरी। तो अपने बचपन के अनुभव हर ओर लुटाएं हम, आओ उस कच्चे घर में फिर दिया जलाएं हम। आओ उस कच्चे घर में फिर दिया जलाएं हम। सुनिएगा कविता की अंतिम पंक्तियां पढ़ता हूं, थोड़ी देर जुड़ना। हम लोग कहते हैं कि उम्र में बड़े हो गए, कलेक्टर हो गए, विधायक हो गए, सांसद हो गए और पता नहीं क्या क्या हो गए। ओशो ने बड़ी अच्छी बात कही सर। ओशो ने कहा कि उम्र बढ़ने के साथ आदमी बड़ा नहीं होता, उम्र बढ़ने के साथ आदमी होशियार होता है, उम्र बढ़ने के बाद आदमी कुटिल होता है, उम्र बढ़ने के बाद आदमी रिश्तों के प्रति लापरवाह होता है। वरना मैं पंक्तियां पढ़ता हूं, जुड़ना। आओ उस कच्चे घर में फिर दिया जलाएं हम, तुलसी की चौपाई जो गुरु नानक की साखी, इतनी पावन तम लगती थी बहना की राखी। क्या बात है, वाह। एक समय था वाह कि बहन राखी बांध देती थी तो महीने महीने भर भीगने नहीं देते थे, उस राखी का प्रेम वो होता था। तुलसी की चौपाई जो गुरु नानक की साखी, इतनी पावन तम लगती थी बहना की राखी। चाचा चाची ताया ताई प्यार लुटाते थे, हम सब चुन्नू मुन्नू मिलकर शोर मचाते थे। अंग्रेजी औषधियों की गठरी शर्माती थी, जब दादी गोदी में रखकर सिर सहलाती थी। जब दादी आज नींद के लिए दवाइयां खाते, अंग्रेजी औषधियों की गठरी शर्माती थी, जब दादी गोदी में रखकर सिर सहलाती थी। और कविता की सबसे अच्छी जो पंक्ति मुझे लगती, पढ़ता हूं, जब दादी गोदी में रखकर सिर सहलाती थी और माँ धोती के कोने से काजल पोंछा करती थी। माँ काजल बड़ा हो जाता था तो धोतिया के कुन्ना से माँ धोती के कोने से काजल काजल पोंछा करती थी, छुटकी गुस्से में अपने सर को नोचा करती थी। हर मुरझाए चेहरे की भाषा सच्ची लगती थी, टूटी खटिया पर मैली चादर अच्छी लगती थी। टूटी खटिया पर मैली चादर अच्छी लगती थी और छप्पर के नीचे सोने का मजा अनोखा था। ये शहरी रंगत तो बस आंखों का धोखा था, ये शहरी रंगत तो बस आंखों का धोखा था। वो बाबा की मैली सी खादी, टेसू के संग झेंजी की शादी,
यहाँ आगरा में होती है टेसू के संग? होती है भैया। वो बाबा की मैली सी खादी, टेसू के संग झेंझी की शादी, वो कोठी का टूटा वाला पट, ज्यों भाभी के चेहरे पर घूंघट। वाह भैया। यादों की खुशबू से मन आंगन महकाएं हम, आओ उस कच्चे घर में फिर दिया जलाएं हम, आओ उस कच्चे घर में फिर दिया जलाएं हम, आओ।